तो आप जब भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझना ज़रूरी रहता है। उसमें से एक चीज़ होती है शेडिंग फेस। क्योंकि इससे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब ये फेज़ आएगा तो आप काफ़ी टेंस्ड एंड मे बी चीटेड महसूस करेंगे। Hello everyone, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hairfree and Hair Grow Ahmedabad Center. जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचते हैं तो आप जब भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझना ज़रूरी रहता है। उसमें से एक चीज़ होती है शेडिंग फेस। क्योंकि इससे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब ये फेज़ आएगा तो आप काफ़ी टेंस्ड एंड मे बी चीटेड महसूस करेंगे। इसीलिए मैं आपको आज शेडिंग फेस के बारे में बताऊंगी। शेडिंग फेस, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे तो जो आपके हेयर हैं वो तुरंत ग्रो होना स्टार्ट नहीं होंगे। आपकी एक ग्रोथ फेज के पहले एक शेडिंग फेज आएगी जो मे बी 10 to 14 डेज मतलब 10 से 14 दिन के बीच में स्टार्ट होगी और इट में लास्ट एज लॉन्ग एज 3 मंथ्स, 3 महीने तक ये शेडिंग फेज रह सकती है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा हेयर रहता है जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं और इनिशियल आप वॉशिंग करते हैं तो जो 5th और 10th डे के बीच में आप अपना लुक देखते हैं उसमें आपको छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स ऊपर दिखते हैं। लेकिन जैसे ही ये फेज स्टार्ट होती है वो झड़ना चालू हो जाते हैं, तो जो आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो खाली होने लगता है। इसी चीज़ को हम शेडिंग फेज बोलते हैं। तो ये शेडिंग फेज क्यों होती है ये मैं आज आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको हेयर थोड़ा समझना ज़रूरी है। आप ऐसे मान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ का एक लाइफ साइकिल रहता है ना। जिस तरह से वो ग्रो करता है, जिस तरह से वो शेड होता है, तो उस तरह का जो हेयर का भी एक लाइफ साइकिल रहता है जिसमें अलग अलग फेजेस रहती हैं। एक ग्रोथ फेज रहती है, एक रेस्टिंग फेज रहती है और एक फॉलिंग फेज रहती है। तो जब ये शेडिंग फेज आती है इसमें क्या रहता है, जो भी हेयर हमारे ग्रोथ फेज में रहते हैं जिसको हम एनाजन फेज बोलते हैं, तो जो भी हेयर हमारे इस फेज में रहेंगे, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो जब आप ग्राफ्ट को निकालेंगे वो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी के बाहर रहेगा। दो उसके लिए हम सॉल्यूशंस यूज करते हैं रखने के लिए, बट फिर भी हमारे बाल जो हैं वो हमारे बॉडी एनवायरनमेंट से कुछ समय के लिए बाहर रहते हैं जब तक वो इम्प्लांट नहीं किए जाते। प्लस जब वो इम्प्लांट किए जाते हैं, जब वो अपनी जगह पे रेसिपिएंट एरिया जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, तो जो नॉर्मल हमारी बॉडी की ब्लड सप्लाई रहता है या ब्लड सर्कुलेशन रहता है उसको स्टैब्लिश होने में या उसको चालू होने में भी एक समय लगता है। तो इस कारण से जो हमारे बाल ग्रोथ फेज में रहते हैं उस फेज में नहीं रह पाते और झड़ जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो आपका हेयर रहता है वो सिर्फ ऊपर से, स्किन के ऊपर से जो उसको हम शैफ्ट बोलते हैं, वो निकल जाता है और अंदर उसका रूट जो काफ़ी डीप रहता है वो रह जाता है। ठीक है, तो आप ये महसूस करेंगे कि ऊपर के आपके बाल धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं। ये शेडिंग फेज वेरी कर सकती है। किसी किसी को बहुत मिनिमल शेडिंग होती है, से 10% 20%, और ये शेडिंग फेज 90% तक भी हो सकती है कि आपके 90% हेयर के शाफ्ट झड़ गए। ये चीज़ डिपेंड करती है कि ट्रांसप्लांट के दौरान आपके हेयर किस फेज में थे, तो वो चीज़ हम पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी डॉक्टर आपको शेडिंग फेज आपके केस में कितना होगा वो पहले से गाइड नहीं कर सकता। बट येस, हमने बहुत सारा टेक्निक्स ऐसे इम्प्रोवाइज की है। जैसे हमारा बिग एफयूई टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, जिसमें हम ग्राफ्स को एक ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें वो ऐसा महसूस करता है कि वो बहुत कुछ बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर ही है। तो इस चीज़ से भी शेडिंग फेज काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा चीज़ ऐसा रहता है कि अगर आप जो टाइम कम कर दें, जितनी देर के लिए आपका ग्राफ्ट बॉडी के बाहर है, तो उस चीज़ से भी शेडिंग फेज कम हो जाती है। तो हम आजकल ऐसी लेटेस्ट टेक्निक्स ऑप्ट करते हैं जिससे एक, बॉडी के बाहर ग्राफ्ट कम से कम देर के लिए रहे। सेकेंड,
अगर हम ग्राफ को बाहर रखें भी तो एक ऐसे सोल्यूशन में रखें जिससे वो बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर है ऐसा महसूस करें। तो इससे हम ट्राई कर सकते हैं कि शेडिंग फेस कम हो जाए। हम शेडिंग कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट उसका अमाउंट कम कर सकते हैं, जैसे जो परसेंटेज है वो कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेटेस्ट टेक्निक्स ऑप्ट करते हैं। बट शेडिंग फेस वेरिएबल फिनोमेना है और शेडिंग फेस से डरने जैसी कोई बात नहीं है, ये इनवेरिएबल है, मतलब सारे केसेस में शेडिंग फेस होने ही वाली है। तो जो आपका ऊपर का शैफ्ट है, मतलब ऊपर का जो हेयर है वो झड़ जाएगा, बट रूट्स अंदर रह जाएंगे जो ग्रोथ फेज में वापस आएंगे। होप करती हूँ कि आपको ये चीज़ शेडिंग फेस आपको थोड़ा समझ में आया होगा, जिससे आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद का जो एंजाइटी फेज रहता है या आप टेंस महसूस करते हैं तो वो आप कम महसूस करेंगे। थैंक यू।